जी अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। फिर जो है वो मैं बाहर निकला हुआ हूँ, तो सोचा कि आपको जो है वो इस सिटी की थोड़ी सी सैर भी करवा दूं। हमारा टॉपिक होगा आज का, जो चांसन कार्डे पे लोग आते हैं उनको कैसे जो है वो स्टार्ट लेना चाहिए यहाँ पे जर्मनी में। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगर आप लोगों के पास ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट है, आप लोगों के पास एक्सपीरियंस है, आप लोगों के पास कोई डिग्री है, या आप लोगों ने डिप्लोमा किया हुआ है, तो कैसे जो है वो उसको स्टार्ट लेना चाहिए। मैं इस पे बात नहीं करूंगा कि जी आप कैसे जो है वो चांसन कार्टे पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो लोग चांसन कार्टे पे यहाँ पे आते हैं जर्मनी में, उनके लिए जॉब की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जिस कैटेगरी में आप यहाँ पे जॉब सर्च के लिए आए हैं उसी कैटेगरी में जो है वो आपको जॉब मिलनी चाहिए, तब जाके जो है वो आपका जो भी कार्ड है या जो भी वीजा है वो कन्वर्ट होगा या रिन्यू होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लोग जो हैं वो सिर्फ इसी हद तक सोचते हैं कि जी एक दफा जो है वो जर्मनी चले जाएं, और बहुत जॉब्स हैं यहाँ यहाँ पे जर्मनी में, और वहाँ पे जाके जॉब तो मिलना बहुत इजी है, और जाके वीज़ा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो हम यहाँ पे अपनी फैमिली को बुला लेंगे। लोग ब्लू कार्ड की कैटेगरी से कम तो सोचते ही नहीं है। अमूमन जो लोग चांसन कार्टे पे अप्लाई करते हैं वो या तो उनके पास आईटी का एक्सपीरियंस होता है या वो आईटी की डिग्री होती है, मास्टर्स डिग्री। तो वो लोग जो हैं वो ज़्यादा आते हैं यहाँ पे जर्मनी में। अब होता ये है कि जब आप जर्मनी में लैंड करते हैं तो सबसे पहले जो है वो जो प्रॉब्लम आती है वो होती है जी आपकी अनमेल्डिंग रजिस्ट्रेशन। आप के पास रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, एक एड्रेस जो है वो आपके पास होना चाहिए सबसे पहले। इसके लिए गवर्नमेंट जो है वो 14 दिन का टाइम देती है, 14 वर्किंग डेज आप कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे वर्किंग डेज जो हैं वो 5 एक्चुअली कंसीडर होते हैं, क्योंकि आपको गवर्नमेंट का काम है, तो 5 वर्किंग डेज जो हैं वो कंसीडर होते हैं। लेकिन जो कंपनीज हैं जो काम करती हैं वो 6 वर्किंग डेज जो हैं वो कंसीडर करती हैं। अगर मैं काम की बात करूं, वर्क कॉन्ट्रैक्ट की बात करूं, तो 40 आवर्स जो हैं वो आपको लगाने होते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहली जो प्रॉब्लम होती है, आप किसी रेफरेंस से किसी बंदे के पास पहुंचते हैं, वो आपको सोने के लिए जगह देता है, आपके लिए खाने पीने का बंदोबस्त करता है, लेकिन हो सकता है मोस्टली 95% जो लोग हैं यहाँ पे रहते हैं वो अनमेल्डिंग नहीं करवा सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो जिस घर में रह रहे हैं वहां पे इतनी कैपेसिटी नहीं है। उन्होंने भी अपनी जो है वो पासपोर्ट जमा करवाया है, अपनी फैमिली के जो है वो जमा करवाया है कि वो अपनी फैमिली जो है वो यहाँ पे बुला सकें। अब ये सबसे बड़ी और सबसे पहली प्रॉब्लम होती है कि अनमेल्डिंग या रजिस्ट्रेशन नहीं होगी तो आप फर्दर जो है वो कोई भी डॉक्यूमेंट रेडी नहीं कर सकते, आप काम नहीं कर सकते, आपके पास बैंक अकाउंट नहीं होगा, आप काम नहीं कर सकते, आपके पास इंश्योरेंस नहीं होगी, आप काम नहीं कर सकते, आपके पास टैक्स नंबर नहीं होगा। और ये सारी चीजें जो हैं वो तभी आप ले सकते हैं जब आपके पास रजिस्ट्रेशन होती है। ये सबसे पहली प्रॉब्लम है। अब यहां से आगे बढ़ते हैं जी कि आपके पास रजिस्ट्रेशन आ गई है, अब आपने क्या करना है। सबसे पहले जो है वो ऑनलाइन आप अपना टैक्स आईडी या टैक्स नंबर जो है वो अप्लाई करते हैं, और ये टैक्स नंबर वाया पोस्ट जो है वो आपके जो एड्रेस है वहां पे आता है। विद इन 2 वीक्स जो है वो आ जाता है, मैक्सिमम भी अगर लगते हैं तो 2 वीक्स लगते हैं, लेकिन उससे पहले जो है वो ये आ सकता है। टैक्स नंबर आपके पास आ गया, उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप है आपने बैंक अकाउंट ओपन करना है। अब यहां पे ये है कि जी बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी बैंक से, आप ऐसे ही डायरेक्ट जाके बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकते। जब आप अपॉइंटमेंट लेंगी तो अमूमन 2-4 दिन जो हैं वो ये अपॉइंटमेंट में लग जाते हैं। इस दौरान जो है वो आप कोशिश करते हैं कि कहीं पे जो है वो कोई काम हो जाए, जो भी आपके रेफरेंसेस हैं यहाँ पे जर्मनी में उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं लोगों से कि बस जी काम
मैं आईटी की कैटेगरी में आया हूँ या मैं और जो है वो जो कैटेगरीज होती हैं उसका एक्सपीरियंस है मेरे पास, तो मैं उससे रिलेटेड जो है वो जॉब हासिल करना चाहता हूँ। जब तक बैंक अकाउंट, आईडी, इंश्योरेंस कार्ड नहीं होगा तब तक आप जॉब कंटिन्यू या जॉब स्टार्ट नहीं कर सकते। ये सारी बैंक अकाउंट ओपन होने के बाद आप इंश्योरेंस के लिए जाएंगे। यहाँ पे डिफरेंट इंश्योरेंस कंपनीज हैं। सबसे मिनिमम जो इंश्योरेंस होती है वो 250 यूरो की होती है। अब आप गेस करें कि आपके पास काम भी नहीं है, आप जॉब सर्च के लिए आए हैं और आपने इंश्योरेंस जो है वो पे करनी है। फिर आपको टेंशन होनी शुरू हो जाती है जी कि जैसे भी हो जल्दी कहीं पे भी जो है वो काम मिल जाए, ताकि आप ये जो एक्सपेंस हो रहे हैं, आपके जो ब्लॉक अकाउंट की अमाउंट है जो पर मंथ आप अपने बैंक से निकलवा सकते हैं, वो खर्च हो रही है। जिस जगह पे आप रह रहे हैं, जहाँ पे आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है, वहां पे आपने रेंट देना है। ये सारी चीजें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको स्ट्रेस देना शुरू कर देती हैं और आप हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं वो रात को सो ना सकें। बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो जगा के आते हैं आप अपने कंट्री में अपनी फैमिली के साथ कि बस मैं ये गया और जाने के बाद जो है वो मैं आप लोगों को वहां पे बुला लूंगा। सच ऐसी कोई जो है वो सूरत हाल नहीं है। रियलिटी को देखें, अपनी फैमिली से बिल्कुल जो है वो सही बात करें कि सच ऐसा होना इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है और मुझे बहुत सारा टाइम लगेगा। अब आप जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, मैं आपको बड़ा क्लियरली बताना चाहता हूं, हो सकता है इससे बहुत सारे लोग जो हैं वो हेल्प लें, बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको शायद सही ना माने, लेकिन यहाँ पे वाइट कॉलर जॉब मिलना नामुमकिन है। आपके पास कोई लैंग्वेज नहीं होगी, अगर मे बी आप जॉब सीकर या जॉनसन कार्ड वीजा पे आए हैं, आपके पास लैंग्वेज सर्टिफिकेट तो है, लेकिन कैसे आप फ्लुएंट जो है वो बात करेंगे कंपनी में। अब नई कंपनी है, नया जो है वो वर्क कल्चर है, आप यहाँ पे इतनी जल्दी जो है वो सेटल नहीं हो सकते। व्हाइट कॉलर जॉब मिलना कि जिसमें जो है वो आपकी सैलरी ब्लू कार्ड की कैटेगरी में आ जाए, बहुत जो है वो मुश्किल है। आप अगर लकी हैं तो आपको जो है वो मिल सकता है, लेकिन सच्ची बात यही है कि इतनी जल्दी ये पॉसिबल नहीं है। आप लोगों को अगर जॉब मिल जाती है, व्हाइट कॉलर जॉब एक मिल गई, जो आप की जो सैलरी है वो ब्लू कार्ड की कैटेगरी में आती है, तो डेफिनेटली जो है वो आप इजीली अपना वीजा जो है वो कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्लू कार्ड की कैटेगरी में जो है वो जा सकते हैं। अब कार्ड मिलने में जो है वो कितना देर लगेगी, ये डिपेंड करता है आपके रीजन पे, आपके औसलैंडर अम्ट पे, कि वहां पे इतना रश है नहीं है, क्या सूरत हाल है, वो आपको क्या टाइम देते हैं। ऐसा जो है वो इतनी जल्दी मुमकिन नहीं होता कि आप इधर जो है वो आपने जॉब स्टार्ट की है, उधर आपने नए वीजा के लिए जो है या कार्ड के लिए अप्लाई किया है और विद इन जो है वो डेज आपको ये कार्ड मिल जाए। इसमें जो है वो मंथ्स भी लग सकते हैं कि आपको कार्ड मिले, और इन मंथ्स में आप जिस जॉब पे आपने स्टार्ट किया है वो जॉब रहती है नहीं रहती, ये कोई नहीं बता सकता। आप नए हैं, यहाँ पे प्रोबेशनरी पीरियड है, प्रोबिसाइट है, जहाँ पे भी आप काम करेंगे 6 मंथ जो है वो आपको प्रोबेशनरी पीरियड या प्रोबिसाइट मिलेगी, और इन 6 मंथ में आप उस कंपनी में कंटिन्यू करते हैं या नहीं करते, कोई भी बंदा हतमी राय नहीं दे सकता, क्योंकि ये काम जो है वो आपका है। आप कितनी मेहनत करते हैं, कंपनी आपसे क्या जो है वो चाहती है, आप उनकी तवक्कुआत पे पूरा उतरते भी हैं या नहीं, ये तो जैसे जैसे आप काम करेंगे आपको आइडिया होगा। कोशिश करें कि जब अगर आपको कोई ऐसी जॉब मिल भी जाती है तो एक मिनी जॉब जो है वो साथ में ज़रूर स्टार्ट करें। मिनी जॉब मिलना इतना मुश्किल नहीं है। डेफिनेटली जब आप यहाँ पे वीज़ा पे आते हैं तो मिनी जॉब की इजाज़त आपको होती है। 20 आवर्स जो हैं वो आप काम कर सकते हैं लीगली, कोई जो है वो आपको नहीं रोकता। आप एक अपनी फुल साइड जो है या फुल टाइम जॉब कर भी रहे हैं तो तब भी कोशिश करें कि जब तक आप का ये प्रोबेशनरी पीरियड
या प्रोबीसाइट ख़त्म नहीं होती तब तक जो है वो ये मत समझें कि अब मैं यहाँ पे सेटल हो गया हूँ और अब मैं अपनी फैमिली को बुला सकता हूँ या मैं और जो है वो कुछ कर सकता हूँ। फोकस करें, जितना भी कर सकते हैं, जो भी कोशिश कर सकते हैं कि जो भी आपकी जॉब है वो कंटिन्यू रहे जब तक कि आपका ये प्रोबेशनरी पीरियड जो है वो ख़त्म नहीं होता और आप एक जो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी कैटेगरी में नहीं आते। थोड़ा सा जो है वो मुश्किल होता है। इसकी एक और जो है वो प्रॉब्लम आपको आती है कि आप जिस रेफरेंस से जिस जगह पे आप पहुंचे हैं, यहाँ पे जर्मनी में जिस सिटी में, वहाँ पे आपके रिलेटेड कोई जॉब नहीं है। अब आप बिल्कुल नए हैं, एक जगह तो आपको मिल गई, एक रेफरेंस तो आपको मिल गया रहने के लिए, आने के लिए, जो आपको रिसीव करे, लेकिन वहाँ पे जो जॉब या जिस तरह की जॉब आप चाहते हैं वो है नहीं। उसके लिए फिर आपको जो है वो ट्रैवल करना पड़ेगा बिग सिटीज़ में इंटरव्यू के लिए या अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन भी अगर आप अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली जो है वो आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। ये एक अलहदा से जो है वो खर्चा, टाइम और सारी चीज़ें होती हैं, स्ट्रगल होती है। मैं ये हमेशा कहता हूँ कि या मैं ये समझता हूँ कि जब भी आप किसी नए कंट्री में जाते हैं तो आपको एक नया स्टार्ट जो है वो लेना होता है। आपकी लाइफ का एक नया जो दौर है वो स्टार्ट होता है और वहाँ पे आपको हर चीज़ जो है वो नए सिरे से करनी पड़ती है। डेफिनेटली जो आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो हेल्प करता है, लेकिन ये हमेशा याद रखें कि जहाँ पे भी आप जाएंगे, जिस भी कंट्री में जाएंगे, वहाँ पे आप ज़ीरो से स्टार्ट लेंगे। कोई नहीं कह सकता कि वहाँ पे जो है वो क्या होगा, लेकिन मेहनत करने से, सब्र करने से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आसान हो जाती हैं और टाइम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होता है। कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि जिसमें आपने जैसे चैनल चेंज किया है तो आपका टाइम भी जो है वो चेंज हो जाएगा। इसमें थोड़ा टाइम लगता है, मुसलसल जो है वो मेहनत लगती है, तब जाके जो है वो ये चीज़ें आपकी फेवर में होना शुरू होती हैं। ये कुछ चीज़ें थी कि जो चांसन कार्ड पे लोग आते हैं, शायद उनके लिए ये हेल्पफुल हों। मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में, दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।